हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपको तो इस डायलॉग से आप लोग सब परिचित ही होंगे। आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलो, हंसी मजाक अपनी जगह ठीक है। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, क्लास 9 का पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ज़्यादा हंसना नहीं, अपनी जगह पे है सब कुछ। अब क्लास में अब देखते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका मतलब क्या है कि हमें इससे डिवाइड कराना है और हमें ये बताना है कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। 3 मैंने लिख दिया है, 3 और बचे हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर और 3 कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक ये छोटी सी चीज एक मैं सिखा दे रहा हूं, फिर आप लोग आगे काम देगा। जैसे किसी भी नंबर को 100 से 10 से डिवाइड करना होता ना, जैसे मान लो मैंने बोला 10 से 36 को डिवाइड कराओ, तो 10 से देखो कराओगे क्या आएगा, 10 3 जा 36, पॉइंट लगाए 0, 6 जा 60, 0। इसका मतलब क्या है, देखो जब 36 अपॉन में 10 हमने लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.6, डेसिमल एक पॉइंट पे लग गया, ठीक। अब इसी को हम एक बार 100 से करा के चेक करते हैं। 100 से जब आप 36 को डिवाइड कराओगे तो देखो 100 तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगाया हमने 0, 3 बारी में गया 300, यहाँ कितना आएगा 60, फिर से पॉइंट लगाइए तो 0 लिख सकते हैं, 3 6 जा कितना 60, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि अगर 36 अपॉन में 100 से डिवाइड कराना है तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हम राइट से 2 डिजिट इधर, राइट से अपनी साइड की तरफ 2 डिजिट पे डेसिमल लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो 0.36 देखो हो गया कि नहीं हो गया। तो और ये हमारा समाप्त हो जा रहा है। मैं इसको हटा रहा हूं, देखना ध्यान से, हमें कितने से डिवाइड कराना था, इससे डिवाइड कराना था ना। इसको इधर ही कर देता हूं। जब हमने 100 से 36 को डिवाइड करा तो कितना आया, ये टर्मिनेट हो गया कि नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब सेकेंड वाला हम चेक करते हैं 1/11। 1/11 को हम जब डिवाइड कराएंगे, देखना 1 से 11 को डिवाइड कराओ, 11 से 1 को डिवाइड कराओ। इसको मैं हटा देता हूं, आपको अब नोट कर लेना आप, ठीक है। सेकेंड वाले को करता हूं, 11 से 1 को डिवाइड कराओ, कितना आएगा, कुछ नहीं है, इससे छोटा है ये वाला, तो मैंने पॉइंट लगाया और यहां आ गया 0, फिर भी नहीं आया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं। देखो मैंने इसको 1 लिखा, 1 को डिवाइड कराना 11 से, मैंने पॉइंट लगाया 0, बट 10 भी 11 से छोटा है तो एक 0 और चाहिए, तो मैं एक 0 बढ़ा दिया यहां पे, ठीक। अब देखना 9 बार, 11 9 जा 99। अब आपका रिमाइंडर कितना बचा 1, तो मैंने पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ा ही सकता हूं, बट अभी 10 छोटा है तो एक 0 और चाहिए ना, तो ये हो गया 100। फिर 11 9 जा कितना आ रहा है 99। अच्छा देखना, क्या फिर से रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर से वही काम करेंगे, एक 0 तो पॉइंट की वजह से और एक 0 और चाहिए, तो एक 0 यहां बढ़ा, 100 हो गया। 11 9 जा कितना 99। आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.09 पे क्या बार मतलब होता है यही चीज हमेशा टर्म क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इंड इसका नहीं होगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8 4 जा 32 और 32 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना 33 अपॉन में 8, तो मतलब 8 को हमें 33 से डिवाइड कराना है, सॉरी 33 को 8 से डिवाइड कराना, तो डिवाइड करा लेते हैं। 8 को 33 से डिवाइड करोगे 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, कितना 2 20, 8 2 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर कितना आया 4, 0 8 5 जा 40। आपका देखो रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 4.125। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को? पहला वाला आपका कैसा था? टर्मिनेटिंग था। सेकंड वाला आपका कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग। और थर्ड वाला आपका कैसा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, 3 हमने कर लिया था, 3 और हमारे 3 क्वेश्चन और बचे थे। कौन कौन सा? 4th, 5th, 6th। अब ये देखते हैं 4th वाला क्या कह रहा है। हमें डिवाइड कराना है किससे? 13 से 3 को डिवाइड कराना है। हम लोग करा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है अपना। 13 से हमने कराया 3 को डिवाइड, बट ये तो 3 इससे छोटा है, लेस है, तो हमने पॉइंट लगाया, ये हो गया कितना? 30। तो कितनी बार में डिवाइड जाएगा? 13 2 जा 26 आया, रिमाइंडर कितना? 4, पॉइंट लगाया 0, 13 2 जा 3 जा जाएगा 39। आपका कितना आया? 1 0। अब देखना ध्यान से, 1 हमने पॉइंट की वजह से तो 0 लगा लिया, बट अभी भी हमें एक 10 हमारा किससे? 13 से छोटा है। जब 13 से छोटा है तो हमें एक 0 और लगाने की जरूरत होगी, और एक 0 यहां पे एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, अब कितनी बारी में जाएगा? 7। 13 से 1 जा कितना होता है? 91। यहां से कितना आएगा रिमाइंडर? आपका आएगा 9। अब देखो 0 90 है ना, तो कितना जाएगा? 3 6 जा 13 6 जा कितना होता है? 78। यहां से कितना बचेगा? 12 120। अब आपका आएगा 13 9 जा 117। आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। ध्यान से देखना, हमने 3 से शुरू किया था, रिमाइंडर फिर से कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब क्या? मतलब यही कि यही वाला टर्म फिर से रिपीट होगा, 2 3 0 7 6 9। तो ये हमारा कितना आया? इसको हम लिख सकते हैं 0.2306769। यही है ना? ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं 5th वाले पे। 5th को क्या करना है? 2 को डिवाइड कराना है 11 से। 11 को 2 से डिवाइड कराते हैं, सॉरी 2 को 11 से डिवाइड कराते हैं। पॉइंट लगा 0, ये कितना? 11 1 जा 11 9। ठीक है, 0 11 8 जा 88। देखना ध्यान से, 2 फिर से 0। अब 11 1 जा 11 कितना? 9। 11 8 जा सॉरी 88। फिर से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो फिर से हम यहां 0 लिख देंगे, फिर 1 आएगा। देखो वही फिर से हमारा रिपीट हो रहा है 9। देखना, मतलब फिर से क्या आएगा वहां? 18। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.18 पे बार। ये मतलब ना तो हमारा समाप्त नहीं होगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये हमारा कैसा होगा? जब हमारा ये समाप्त नहीं हो रहा तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमें चाहिए ये 4th वाला, 6th वाला लास्ट हमारा है। देखना ध्यान से, मैं इसको एक थोड़ा सा आसान से मेथड से डिवाइड करा देता हूं। मैं इसे क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना 3 2 9 अपॉन में क्या? 4 इंटू 100। ये चीज लिख सकता हूं। अब हम 4 से इसको पहले डिवाइड करा लेते हैं। देखना, जब मैंने इसको 4 से डिवाइड कराना शुरू किया तो 3 2 9 को 4 से डिवाइड कराया, कितना आएगा? 4 8 जा 32, ये 0 9 4 2 जा 8 1, पॉइंट लगाया 0 4 2 जा 8 2, पॉइंट लगाया 0 4 5 जा 20। मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 82.25 अपॉन में क्या? 100। यही ना? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इतना लिख सकता हूं, अभी मैंने पहले में आपको समझाया था, अगर ये 2 0 हैं, एक 0 होता है तो पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा। अगर 2 0 है तो पॉइंट कितने डिजिट? 2 डिजिट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैं यहां ऊपर लिख के दिखा देता हूं। 2 डिजिट हम और पॉइंट लेके आते हैं, ये हो गया 8225। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, आप नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना है तो आप सीधे 400 से इसको डिवाइड करा लेना। तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आया? ये हमारा था टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कह रहा है क्वेश्चन 2 कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल किसके 0.142857 पे बार है। ठीक है, ये आपने डिवाइड करा के चेक किया था। तो प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपको 2 को डिवाइड कराना है किससे 7 से, 3 को डिवाइड कराना है किससे 7 से, 4 को डिवाइड कराना है 7 से, 5 को डिवाइड कराना है 7 से, 6 को डिवाइड कराना है 7 से। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। जैसे मैंने अभी एक चीज पढ़ा था, क्या बार वाला टर्म पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जैसे ये क्वेश्चन था, मान लो हमें ये दिया है क्या 0.1 पे बार, यही है ना। तो ये बताओ हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर में हमने पढ़ा या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और 0.1 का मतलब क्या है 0.111, यही रिपीट हो रहा है कि नहीं, मतलब बस नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा Q क्या नहीं होना चाहिए, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उससे पहले अगर हमें कोई बोले कि 0.1 के ऊपर बार है और आप इसे लिख के दिखाओ सर P/Q के फॉर्म में, तो बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। लेट मानने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, x इक्वल किसके कर लो, x इक्वल है किसके 0.1 के ऊपर बार, यही ना। तो आप लिख सकते हो x मतलब इसका वैल्यू क्या है 0.11111, यही तो रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत यहां तक। इसको हम ले लेते हैं आपका इक्वेशन फर्स्ट, नहीं ना। अब ध्यान से देखना कितने के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करा दो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ राइट और लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या करा रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हो। इस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10x, ये इक्वल किसके होगा, देखो फिर वही चीज है, सिंपल सी बात। अगर मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.1111। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, एक 1 आपका बाहर आ गया। अब देखना ध्यान से, हम क्या करते हैं, आपका एक इक्वेशन फर्स्ट आया और एक इक्वेशन सेकंड आया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ थोड़ा सा करते हैं, क्या इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन किसको, फर्स्ट को। ठीक है, हमने क्या किया, आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं, यहां पे करा लेता हूं 10x इक्वल है किसके 1.1111 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन x इक्वल है 0.1111 एंड सो ऑन, यही ना। हमें क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं अपन। जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे, देखो इस 1 से ये 1 0, इस 1 से ये 1 0, 1 से 1 0, 1 से 1 0। ठीक है, पॉइंट के बाद अच्छा ये 1 यहां 0, तो यहां क्या आएगा 1 आया, और x से 10x में से एक x जाएगा, कितना आया 9x, यही ना। तो x 9x इक्वल किसके आ गया 1 के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1/9 के। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम 0.1 पे अगर बार है तो हम किसे क्या लिख सकते हैं 1/9। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अगर नहीं समझ में आई तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड, अगर मान लो कोई आपसे बोला सर अब की बारी ना क्या है कि 0.11 के ऊपर बार है, कितने पे 11 पे बार है। ठीक, ये चीज अभी आपको थोड़ी ध्यान देनी होगी, मैं इसको हटा देता हूं फिर आपको समझाता हूं क्या है। देखना अब की बारी क्या करना है, 11 पे बार है ना, कितने पे है 2 डिजिट पे है। पहले देखो लेट x इक्वल है किसके, x आपके इक्वल है 0.11 पे बार है, तो इसका मतलब क्या 11 पे बार है, तो x इक्वल होगा किसके 0.1111 11 पे, मतलब ना यही चल रहा है आपका एंड सो ऑन। ठीक, तो ध्यान से देखना 2 डिजिट पे है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, किससे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100
इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट क्या, व्हाट, हमने जब 100 से कराया तो ये हो गया आपका कितना 100x, ये हो जाएगा कितना 11 जो भी आपका चल रहा है 1 1 1 1 एंड सो ऑन, यही तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। ठीक, फिर से हमारा क्या करना होगा, वी सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, जब इक्वेशन सेकंड से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। आपका पहले सेकंड वाला क्या है 100x इक्वल है किसके 11.111111 एंड सो ऑन, और आपका फर्स्ट क्या है x इक्वल है 0.111111 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस कर दो आप, इससे ये गया 0, इससे ये गया 0, इससे ये गया 0, 11 बचा है तो 11 हमारा ऐसे हो जाएगा, और 100x में से एक x जाएगा तो आपका कितना 99x, तो x आपका किसके इक्वल आ गया 11/99 के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/11/99। अच्छा, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर 1 पे बार है तो नीचे 19, 2 पे बार है तो नीचे 99। इस अगर मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखो, मैं बोला 0/2 है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या बोलोगे, सीधा सिंपल सा सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं 2/9। कोई बोले सर 0.31 के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3/1 में कितना 29। बात समझ में आई? कोई बोले सर 0.478 के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 478 के नीचे कितने 9 हो जाएंगे 39। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 आपका क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू क्या 0। अभी हमने पढ़ा है क्या 0.6, अगर हमने पढ़ा देखना 0.1 के ऊपर बार है तो क्या लिख सकते हैं 1/9। अगर ये आपका MCQ के फॉर्म में आएगा तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखोगे क्या 6 क्या आएगा, इसका आंसर 9 आएगा। ठीक, बट अगर इसको आपको बोला है सॉल्व करके दिखाना है, 2 नंबर में आता है आपका, 2 नंबर्स मार्क आता है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे उसको देखना, कैसे सॉल्व करते हैं हम। पहले हमने माना कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 पे बार, x इक्वल होगा किसके 0.6666 एंड सो ऑन, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, कितने पे बार है 1 डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल होगा 6.6666 एंड सो ऑन, ये हो गया आपका क्या इक्वेशन सेकंड। अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन सेकंड से ना माइनस कराओ आप इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से हमने माइनस कराना है इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या आएगा देखना 10x इक्वल है 6.666 एंड सो ऑन, x इक्वल है किसके 0.666, ये आपका इक्वेशन सेकंड था। जब आप इसको माइनस कराओगे देखना, इस 6 से ये 6 जाएगा 0 0 0, यहां क्या बचेगा 6 और यहां क्या बचेगा 9x, ये हो गया। तो x किसके इक्वल आ गया आपके 6/9। अगर हम इसी को थोड़ा सा और फॉर्म में लिखें तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3। देखो ये p/q के फॉर्म में हो गया, जहां हमारे ये दोनों इंटीजर्स हैं और q हमारे किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ये भी बिल्कुल आसान सा है, अभी इसको भी करके दिखाता हूं, बट उससे पहले हम क्या कर लें, इसको अगर हमें ये MCQ में पूछा जाए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे कितने पे बार है, ये 1 लिखा, 3 पे बार है 3 डिजिट पे, तो 39, ये आपका आंसर हो गया। बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपके x के इक्वल हो गया, माना x के इक्वल आपका क्या है 0.01 पे बार, यही ना, तो x इक्वल किसकी हो जाएगा 0.001001, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ये बताओ कितने डिजिट पे बार है 1 2 3 डिजिट पे, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, अरे बोलो 1000 से, मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है,
थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें कितने से मल्टीप्लाई करना, 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू एक्स, यही आएगा। और ये 3 डिजिट है तो आ जाएगा 001.001 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन कौन सा, सेकंड। फिर हमारा वही काम, इक्वेशन सेकंड से माइनस कराना है किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। करा लो आप, 1000x इक्वल है किसके, अच्छा ये बताओ 1 से पहले 0 है तो इसका कोई मतलब होगा नहीं ना, तो आपकी बारी हम 1 नहीं 0 नहीं लिख रहा हूं, बस डायरेक्ट 1 लिखा, 0.001 001 और 001। ठीक है, x किसके इक्वल होगा 0.001 001, इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं, एंड सो ऑन ये भी चल रहा है। तो ध्यान से देखो, ये इससे माइनस होके 0, ये इससे माइनस होके 0, ये इससे माइनस होके 0, बचेगा क्या फाइनल आपका 1। ठीक है, और 1000x में से 1000x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 999x इक्वल आया 1 के, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1/999। देखो यही मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया था। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं। आपका पहला क्वेश्चन हो गया और थर्ड वाला हो गया। अब हम सेकंड पे देखते हैं। सेकेंड वाला आपका क्या है 0.47 पे बार है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है। बट अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा ठीक है, ये तो मान लो आपकी एक्सरसाइज में हो गया, बट अगर आपसे कोई ये बोले कि सर आप बताओ ना 3.1 के ऊपर बार है, इसको हम P/Q के फॉर्म में क्या लिखेंगे। कोई आपसे पूछ लिया कि सर 3.1 के ऊपर बार है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, क्या इसको भी 1/9 लिखेंगे, नहीं, ये बेटा आपका गलत आंसर है। हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसीजर है उसी के थ्रू हम चलते हैं। एक बार इसको सीख लो आप, x किसके इक्वल है 3.1 के ऊपर बार, ये आपको पता है। तो x किसके इक्वल हो गया 3.1111 एंड सो ऑन, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं ना, जो हमारा चलता था वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कितने डिजिट पे बार है, 1 पे, 1 डिजिट पे ही तो बार है केवल, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से कराएंगे। तो मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड ना, इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूं केवल डायरेक्ट, इक्वेशन फर्स्ट। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10x इक्वल हो जाएगा कितना, 1 इधर आ जाएगा तो आएगा 31, यही ना 0.1111 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगर आप अब क्या करना है आपको, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कराना है, सेकेंड से माइनस करा दो किसको, फर्स्ट को, यही ना, करा दो आप, कितना आएगा मैं यहां पे करा देता हूं, अच्छा यहीं करा देता हूं, 10x इक्वल है 31.111 एंड सो ऑन, और x किसके इक्वल है 3.111 एंड सो ऑन। माइनस करा दो आप, कितना आएगा देखना, ये 1 से ये 1 गया 0, इस 1 से ये 1 1 1 0, 31 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 28, और 10x में से 1x गया कितना 9x, x बराबर कितना आया 28 अपॉन में क्या 9। इसका मतलब क्या है, अच्छा सर ये तो मैं कर ही सकता हूं ना इसको, देखो ध्यान से, कितना 3, इसको ऐसे रहने देता हूं, ये 1 है, अगर मेरा ये 0.1 पे बार होता तो इसको मैं क्या लिखता 1 अपॉन में 9, यही लिखता ना, बट हमारा 3.1 पे बार है तो हमने क्या किया, बस इसमें आप 3 ऐड करा दो, कितना आ गया 9 3 27, और 27 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ गया 28 अपॉन का 9, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा तो ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप कर देना, इतना सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपसे कोई बोला कि सर 2.1 के ऊपर बार है, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख के दिखाओ, अरे बच्चों बिल्कुल आसान है, क्यों, देखो हमने 2 ऐसे लिख दिया प्लस 1/9, क्योंकि 1 पे बार है, तो 9 2 जा 18, 18 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 19 अपॉन में 9, बिल्कुल आसान सा है। किसी ने बोला 3 पॉइंट, कोई भी कुछ भी, ये नहीं कि आप 4.23 पे बार है, यही है ना। अगर आपसे कोई ये बोले कैलकुलेट करके दिखाओ 23 पे बार है, तो आप कैसे करोगे 4 + 2 3, सिंपल। अगर ये 0.23 पे बार होता तो 23 के नीचे कितना 9 29। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा P/Q के फॉर्म में।
हमने एक पहला पढ़ा 0.1 या 0 पॉइंट किसी के ऊपर बार हो, फिर सेकंड पढ़ा कोई इधर भी नंबर होता है तो हम क्या करते हैं उसी को उसी के से ऐड करा देते हैं। अब हमें थर्ड टाइप का पढ़ना है 0.47 के ऊपर बार हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आई बात ना, ये था नहीं बट मैंने समझा दिया आपको। अब देखना थर्ड वाला आपका, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। जैसे आपका यही है 0.47 के ऊपर बार, तो हमारा क्या स्टेप होता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमें इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो x बराबर होगा 0.4777 एंड सो ऑन, क्योंकि 7 पे ही बार है तो बस 7 ही रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कितने डिजिट पे बार है, 1, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक। अब जब 10 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो गया 10x, 10 से मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन, ठीक। ये हो गया। अब हमारा सेकंड प्रोसेस क्या होता है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दें, माइनस, क्या कर दें, माइनस। तो कर देते हैं, देखो ध्यान से आप, इक्वेशन सेकंड आपका क्या है 10x इक्वल है 4.777 एंड सो ऑन, और ये कितना x इक्वल है 0.477 एंड सो ऑन, ठीक। कितना आएगा आपका, ये देखना ध्यान से, इस 7 से ये 7 गया 0, इस 7 से ये 7 गया 0, 7 में से 4 गया, कितना आएगा 3 आएगा, और ये पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद ये कितना आया 4, 10x में से 1x गया कितना 9x, तो x बराबर कितना हो गया 4.3 अपॉन में कितना 9। अच्छा आपका आया x इक्वल आया है किसके, ये आपका आया है 4.3 अपॉन में क्या 9। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे सर ये पॉइंट हमें हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, जब आप ये करा दोगे ना तो 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 90। देखो ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, और Q हमारा किसके इक्वल नहीं है 0। बस ये वाला थोड़ा सा अलग है, जैसे आपसे कोई बोले एक बार फिर से इसी को समझा देता हूं, जैसे था आपका 0.47 पे बार, कोई दिक्कत नहीं, हमने x बराबर इतना लेट कर लिया मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 1 डिजिट पे बार है, फिर मल्टीप्लाई हमने कराया तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन बना। वही पुराना प्रोसेस, सेकंड से फर्स्ट को माइनस किया तो आपका 10x बराबर इतना था, x बराबर इतना था, माइनस करने पे x बराबर कितना आया आपके, x इक्वल है 4.3 अपॉन के 9 के, तो हमें पॉइंट हटा देना था तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया 43 अपॉन में 90। कोई दिक्कत। अगर आपसे कोई बोले कि सर आप बताओ ना 0.32 और 2 पे केवल बार हो, क्या हो 2 पे केवल आपका बार हो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे सर, बिल्कुल आसान सा, डरने की जरूरत नहीं, हम इसे लिख सकते हैं क्या 3 प्लस, अच्छा इसको पहले करके दिखाता हूं ना फिर वो समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें, मतलब अब बेसिक आपको जैसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 7 अपॉन में 9। देखो ध्यान से 4 प्लस 7 अपॉन में 9, बस ये ध्यान देना पॉइंट के इधर है 4, अगर पॉइंट के इधर होता तो ये डायरेक्ट आंसर होता, बट ये पॉइंट के इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 43 अपॉन में 9। पॉइंट के राइट साइड नहीं होके अगर लेफ्ट साइड है तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। सॉरी, अगर पॉइंट के राइट साइड है तो ये एक जीरो बढ़ गया, अगर बट पॉइंट के लेफ्ट साइड होता है तो हम जीरो नहीं बढ़ाते हैं। जैसे ये था 3 2, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 2 अपॉन में 9। ये तो हमारा सिंपल सा हो गया, पहले इसको हम कैलकुलेट कर लें, कितना आएगा 9 3 जा 27, ये आ गया 29 अपॉन में 9 आ गया। बट पॉइंट के राइट साइड है, पॉइंट के जब एक राइट साइड है तो एक जीरो आप बढ़ा दो, ये आपका हो गया आंसर। अगर आपसे कोई बोले सर आप इसका बताओ 0.47 के ऊपर बार है, अच्छा 47 तो मैंने करा दिया, चलो मान लो 0.52 के ऊपर बार है, यही ना, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल आसान सा है, हमें क्या करना है सबसे पहले 5 प्लस 2 अपॉन में 9, एक पे बार है तो 2 अपॉन में 9, ठीक है। अब 9 5 जो कितना होता है 45, ये हो गया आपका 47 अपॉन में 9, ये हो गया। अब देखना यहां पे कितना है, एक डिजिट खाली है ना, तो एक जीरो आप लगा दो, ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है।